कंपनसेशन इतना ज्यादा? अरे ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ के रखो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। तनिष्का, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें चीट किया हो, पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। रहने दो अब ये ड्रामा। नो सीरियसली, पर तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। ये लो। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ये पकड़ो, ये क्या? ऊपर। सॉरी। वैसे तानी, तुम क्या अभी भी नाराज हो मुझसे? अगर हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर तुमने मेरे साथ अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। आई मीन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुमको ऐसा लगता है कि मुझे रवि सर लाइक करते हैं? क्या? सॉरी सॉरी, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? देखो, रवि सर ने मुझे इतने ज्यादा पैसे दे दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो मुझे लाइक करते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दिलदार आदमी है यार, सबको पसंद करते हैं, तो प्यार बांटते रहते हैं। क्यों, तुम्हें पसंद आ गए क्या रवि सर? जी, अमीर लोग बहुत फेक होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमको ऐसा लगता है कि मुझे पैसे देके कोई खरीद सकता है? अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? घर खरीदने वाली हो, गाड़ी खरीदने वाली हो, या फिर सीधा रिटायरमेंट? हाँ चलो, मैं तुम्हें कल एक जगह लेकर जाऊंगी और अपना सारा प्लान बताऊंगी, ठीक है? पर हम जा रहे हो तो बताओ। अरे कुछ लो, आ गए हम। ये कौन सी जगह है? तुम अपने पैसे यहाँ खर्च करने वाली हो? हेलो तनिषा बेटा, बहुत दिन बाद आना हुआ। पता है, अनाथालय के सारे बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हाँ आंटी, थोड़ा सा बिजी थी। तुम अपने पैसे ऑर्फनेज को डोनेट करने वाली हो? हाँ आंटी, ये मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से डोनेशन है। अब आपको किसी से भी पैसों के लिए हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना पैसा बेटा? इतने साल आपने ऑर्फनेज को जैसे तैसे चलाया, अब बच्चों को और अच्छी लाइफ देने की कोशिश करना। थैंक यू बेटा, सारे बच्चों की तरफ से आप दोनों को थैंक यू। आओ अंदर। सॉरी, पहले ये प्लान नहीं बताया। कई सालों तक मैं यहाँ पे वॉलंटियर थी, फिर देखा बच्चों की लाइफ कितनी टफ है, तो सोचा हेल्प कर दूं। इट्स ओके। हाँ, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहे खर्च करो। अब मुझे तुम्हारी एक और हेल्प की जरूरत है। वो जो रवि सर ने पैसे दिए हैं ना, उन पैसों से मैं बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए? अरे अभी तो हम जवान हैं, पूरी लाइफ में बहुत पैसे कमा लेंगे। हे बच्चा लोग, कैसे हो? मिस किया मुझे? यस दीदी, ये अंकल कौन है? आपके बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड है, आयुष्मान। आपका फेस, आप हीरो है ना? कहीं तो देखा है। हाँ, टीवी में देखा है। हाँ, टीवी पे देखा है। रिच वाले बॉस ना? आप कोई बॉस हो ना? अरे तुम सब शायद मुझे किसी और के साथ मिक्सअप कर रहे हो, है ना? ऐसा ही है। नहीं, बच्चे बहुत स्मार्ट है। उन्होंने पता तुम्हें रवि सर के साथ देखा होगा टीवी पे। हाँ करेक्ट करेक्ट। रवि, आपको टीवी में देखा है। मैंने देखा है, जब टीवी में शादी होती है तब बोलते हैं यू मे किस द ब्राइड। तो आपने कभी दीदी को किस किया? बाप रे, ये सब क्या देखते हो तुम टीवी पे? हाँ, अरे नहीं किया तो किस करो ना, तो ही हम मानेंगे। यस, किस किस किस। अरे नहीं, किस किस। वो एक्चुअली बच्चों ने बोला तो उनका दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया। चलो बच्चों, छुपा छुपाई खेलते हैं, है ना? आयुष बदल रहा है और शायद मैं भी। अटेंशन एवरीवन, एक अनाउंसमेंट है। तनिष्का को आज से हेड ऑफ डिजाइन प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस। आज से सारे डिसीजंस तुम लोगी। थैंक यू सर। लेकिन सर, आप ये पोजीशन तनिष्का को कैसे दे सकते हैं? मैं ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ, ज्यादा ट्रेंड हूँ, और इसने तो अभी ज्वाइन किया है। तुमने ये पोजीशन अपनी हरकतों से लूज की है।
तुम्हारा ध्यान गॉसिप पे था। लेकिन सर क्वाइट, ये बॉस का डिसीजन है। प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम पे है। कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कहना। यस सर। आयुष, मेरा प्रमोशन हो गया है। आज मेरी तरफ से पार्टी। ऑफिस के बाद पिक करती हूँ तुम्हें। बाय। अगर ने फाइनली काम कर दिया है, अब उसको मैं सेट कर दूंगा। इतना बड़ा स्माइल। लगता है मैडम का मैसेज है। लगता है बॉस को लव का वायरस लग ही गया है। लवेरिया। हेलो तनिष्का, आज रात 8 बजे मून एंड साइन होटल में डिनर के लिए आ जाना। कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। लेकिन आंटी मेरा तो प्लान है, मैं कैसे? हाँ तो प्लान कैंसिल कर दो। तुम भूल गई कि तुम्हारी माँ को हमने कैसे संभाला है और तुम्हारे घर को बैंक से कैसे बचाया है। चुपचाप यहाँ आ जाना रात को 8 बजे, समझे? जी ठीक है। गुड, ऐसे ही डरा के रखो उसे। हाँ। बस अब जैसे तैसे उस डिवोर्सी लड़के से तनिष्का की शादी हो जाए। वो लड़का पूरा घर जुटाने को तैयार है और मुझे 25 लाख देने को तैयार है। 25 लाख? हाँ, बस आज ये काम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। हेलो आयुष, हमारा जो प्लान है ना वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आंटी के साथ डिनर पे जाना है। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझसे। कहाँ जा? अब मून एंड सैंड होटल। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। सी यू। ओके। अभी तनिष्का होटल मून एंड सैंड में जा रही है डिनर के लिए। सारा इंतजाम हमारी तरफ से होना चाहिए। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके आंटी को क्या अर्जेंट बात करनी होगी। अरे वाह राज, तुमने कितना बड़ा होटल बुक किया है इस मीटिंग के लिए। अरे मेरा बेटा तो इस होटल का वीआईपी गेस्ट है। हफ्ते में कोई ना कोई मीटिंग करता ही रहता है। अब छोड़ो भी ना माँ। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, आई एम राज। हम 5 लोग हैं। सॉरी सर, आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो वीआईपी गेस्ट है। लो, तनिष्का भी आ गई। आई एम सो सॉरी सर, डेट्स का कुछ प्रॉब्लम होगा सर, प्लीज कम। देखा, इन लोगों ने पहचान लिया मेरे बेटे को। चलो बेटा। सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं। ये सब कुछ ऑन द हाउस। नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेरे गेस्ट क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आई होप ये गलोटी कबाब, दम बिरयानी और पनीर टिक्का सब ओके है ना? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। इतना सारा खाना? बहन जी, इसका बिल तो बहुत आएगा ना? अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का है। तनिष्का, ये राज है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? मतलब राज के पास कई घर है, गाड़ियां हैं। उसके साथ शादी करके तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। राज तुम्हें बहुत खुश रखेगा और राज तुम्हें पसंद भी करता है। तो आपने मुझे यहाँ शादी के लिए बुलाया है, इसके साथ? क्यों, क्या कमी दिखती है तुमको राज में? अरे लड़कियां मरी जा रही है उससे शादी करने को। वो तो तुम्हारी आंटी पीछे पड़ी थी इस रिश्ते के लिए। देखो तनिष्का, अगर मेरे कंडीशंस के हिसाब से तुम शादी करोगे ना, तो तुम्हें लाइफ में कभी पैसे कमाने की टेंशन नहीं रहेगी। तुम बस माँ की सेवा करना और मेरे बच्चे पैदा करना, और मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगा, ठीक है? ग्रेट। लेकिन एक बात तो मैं आप सभी को बताना ही भूल गई, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। क्या? तनिष्का, क्या बकवास कर दिया? बेवकूफ लड़की, शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमारी इंसल्ट करवा रही हो सबके सामने। हाँ, सॉरी, बट ये सच है। सॉरी की बच्ची, हमारा सारा प्लान फेल कर दिया। ये क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने? एक शादीशुदा लड़की को हमारे मत्थे मर रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। चलो बेटा। अरे बहन जी, अरे बाय।
अरे इतना सारा ऑर्डर किया है, अकेले कैसे खाऊंगी? बहन जी, राज बेटा, अरे रुक जाइए, ये लीगल शादी नहीं है। तनिष्का भोली भाली है, उसे किसी फ्रॉड ने फंसा कर जबरदस्ती शादी की है। तू क्या मैं भी बहक जाऊं? आंख बंद करके अपने बेटे के साथ फ्रॉड होने दूं? नहीं नहीं बहन जी, एक काम करते हैं, 25 लाख के बदले 15 लाख में तनिष्का का डील करते हैं। क्या क्या डील? आप लोगों ने मेरी डील की? मैं कोई फ्लैट हूँ? तनिष्का, तुम्हारी माँ के मरने के बाद हम ही लोग हैं तुम्हारे। सोच समझ कर रिश्ता पक्का किया है और तुम हो किस्सा बर्बाद करने जा रही हो। आप मुझे अपना कहती हैं और दूसरी तरफ आप मेरा सौदा कर रही हैं। चुप कर। तुम्हारी माँ वहाँ हॉस्पिटल में मर रही थी, हमने संभाला है उसे, सारे बिल्स हमने भरा है और तू उसका सिला दे रही है। डील 15 लाख की हुई है, चाहे तू माने या ना माने, ये डील होके रहेगी। मैंने और मेरी माँ ने हमेशा आपकी बात मानी। जब अंकल के पास जॉब नहीं थी तो मेरी माँ ने सारे खर्चे उठाए आप लोगों के। इवन मेरी कजन की फीस भी उन्होंने दी। तनिष्का, तुम्हारी मम्मी मेरी सगी बहन जैसी थी। उसने जो कुछ भी किया मुझे अपना भाई समझ के किया। तुम्हें क्या? तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मेरी माँ अकेली थी, पापा ने बुली किया, आप लोगों ने उसका फायदा उठाया। पर सॉरी, मैं मेरी माँ जैसी नहीं हूँ कि आपके झांसे में आ जाऊँ। देखो तनिष्का, अपनी आंटी की बात मान लो। कौन मिलेगा तुम्हें? अपने जैसा डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड? तुम्हें मुझ जैसा गुड लुकिंग और स्मार्ट लड़का मिलने से रहा। देखो राजू भैया, तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुम अपना देखो। 1 मिनट। पैसे आ गए, पूरे 15 लाख। लो, अब मामला सब सेटल हो गया। मैंने पैसे दे दिए और आंटी ने ले भी लिए। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स? हमारी शादी तो होके ही रहेगी। How dare you? तुम ठीक हो ना? You rascal! कौन हो तुम? मैं तनिष्का का हस्बैंड। हस्बैंड? ये किराए का सूट पहन के हमें बेवकूफ बना रहे हो। ओ हेलो, मेरे पति को कुछ उल्टा सीधा मत कहना। ये पति पति क्या कर रही है? इसे हम पति वति नहीं मानते। क्या है इसके पास? ना टैलेंट है ना ही पैसे। मेरा पति गरीब ही सही, लेकिन मुझे बहुत प्यार करने वाला और जिम्मेदार है। इस रात से तो कई गुना अच्छा है वो। You stupid girl! तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गुप्ता फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो तुम राज करोगी, राज। गुप्ता? ये तो कभी नहीं सुना। नहीं सुना क्योंकि तुम एक गवार हो। तुम मेरे बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा बेटा कंपनी का बॉस है, करोड़ों की डील करता है वो। करोड़? आप इसे बिजनेस कहती हैं? ओ हीरो, तुम किसे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरी वजह से टेबल मिला है, वरना इस होटल के गेट के अंदर तुम्हें घुसने भी नहीं देते। सर आप? मैनेजर, सबके सामने बताओ, ये रूम मैंने बुक किया ना? और इस भिखारी को इधर किसने आने दिया? नहीं सर, ये तो इनके कहने पे टेबल बुक किया था। ओ गॉड, इस बार मैं नहीं बचूंगा। मैनेजर, कौन है ये? मैं मिस्टर रायचंद का ड्राइवर हूँ। हमारे बॉस ने ये टेबल बुक करवाया था। चलो कोई बात नहीं, आप हमारे लिए पैसे अरेंज कर दो, ठीक है? हाँ सर। ओ गॉड तनिष्का, तुम इस ड्राइवर के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो। चलो ये वाइन पकड़ो और मुझसे माफी मांगो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। माफी? वो भी तुमसे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पति को छोड़ के तुमसे शादी करूंगी? मैं अंधी नहीं हूँ। You bloody... इस बदतमीज लड़की का रिश्ता लेकर आई थी तुम? तनिष्का, ये क्या बदतमीजी है? चलो माफी मांगो राज और उसके मम्मी से। अभी के अभी माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? दोनों माँ बेटे ने मिलके तो इतनी इंसल्ट कर दी है हमारी। तुमने मेरे लाखों रुपए के जूते बर्बाद कर दिए। डोंट वरी, हम तुम्हारे जूतों के डबल पैसे दे देंगे। ये लो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उससे ज्यादा, तुम्हारी औकात से ज्यादा।
ये तो असली है। अब इन नोटों के साथ अपनी गिरी हुई इज्जत भी उठा लो। तुम बहुत उड़ रहे हो ना, तुम रायचंद के ड्राइवर हो और वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, समझे? ये पार्टनरशिप की धमकी किसी और को देना, क्योंकि आज से तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म। अच्छा, मिस्टर रायचंद ड्राइवर की बात सुनेंगे, मेरा बिजनेस बंद करवा देंगे? चलो खुद ही देख लो। आज से रायचंद ग्रुप गुप्ता एंड सन्स के साथ डील्स नहीं करेगा। हाँ, वो क्या नाम है उसका, राजू जो भी है, हम उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तुम्हारे बेवकूफ पति ने हमारा खेल और बिगाड़ दिया है। अगर हमें कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। चुपचाप रात से शादी कर लो। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आयुष का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तनिष्का, अगर तुम्हें लगता है मिस्टर रायचंद इस ड्राइवर की बात सुन के मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ देंगे, तो तुम्हें गलत लगता है। मिस्टर रायचंद के ऑफिस से फोन है। हेलो, हाँ मैं राजू, आई मीन राजगुप्ता बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, वी आर सॉरी, लेकिन हम आज के बाद आपके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे। आज से आपको हम ब्लैकलिस्ट करते हैं। क्या? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मम्मी, हम लुट गए। मिस्टर रायचंद ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। आप दोनों तनिष्का के रिश्तेदार हो, अगर फिर कभी उसे तंग किया तो समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी बेटा, आई मीन दामाद जी, हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। अरे बेटा, कॉल तो क्या, कभी गलती से अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे। चलो चलो चले। सर, ये आपका बिल। बिल? ये किस बात का? ये तो तुम्हारी तरफ से था ना? सर, वो तो चले गए, बिल तो आपको भरना होगा ना। एक मिनट, आयुष्मान, मैंने सारे पैसे तो ऑर्फनेज में दे दिए थे, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पैसे नकली थे। ये गुप्ता एंड सन्स बहुत फ्रॉड करती है, तो उनका नंबर तो आना ही था। बस बॉस को इन्फॉर्म किया और काम हो गया। ओह, थैंक्स। बाय द वे, तुम टाइम पर आ गए ना, तो मैंने भी अपनी सारी भड़ास निकाल ली। कभी किसी से डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आयुष्मान मिस्टर रायचंद का ड्राइवर नहीं, वो खुद आयुष्मान रायचंद है, रायचंद ग्रुप का इकलौता वारिस। और तनिष्का को पता नहीं कि उसका पति आयुष्मान असल में आयुष्मान रायचंद है। व्हाट? ब्लडी तनिष्का इतनी लकी क्यों है वो? आयुष्मान ने अपनी इमेज शुरू से ही लो प्रोफाइल रखी थी, ना कोई सोशल मीडिया ना कोई इंटरव्यू, इसलिए कोई उसे पहचानता नहीं है। और एक बात, आयुष्मान की शादी होने वाली थी। किसके साथ? मोना मल्होत्रा। आयुष्मान और मोना की एंगेजमेंट अचानक टूट गई, रीजन पता नहीं, लेकिन बात बहुत सीरियस थी। तो अगर तनिष्का और आयुष्मान की फोटोज मोना को मिल जाए तो आग लग जाएगी। अब मजा आएगा तनिष्का, क्योंकि ना अब तुम्हारी नौकरी रहेगी और ना ही तुम्हारा पति। आयुष, हाँ? तुम्हारी मॉम ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। मैं क्या कहूँ? तुम रहने दो, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ। मेरी माँ भी क्या बोलूं। हेलो मम्मी, आपने तनिष्का को हमारे मरीन वाले घर में क्यों इनवाइट किया है? अगर वो आएगी तो हमारी पोल नहीं खुल जाएगी। डरो मत आयुष, हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया है और दादाजी को भी तनिष्का से मिलना था। तुम चाहते हो दादाजी की तबीयत बिगड़े और वो आके तनिष्का के सामने ड्रामा करे? नहीं ना? नहीं, इट्स फाइन, हम आ जाएंगे। ओके, बाय। दादाजी, हाय, सो गुड टू सी यू। तनिष्का, फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया दादाजी से मिलने का। हाँ? दादाजी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। चलो आज बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ? चलो। आज मैंने अपनी तनिष्का के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। ओह, सो स्वीट मॉम। कुकिंग और मॉम इम्पॉसिबल।
माय गॉड, इतना बड़ा बिल। अरे मैं तो बिल फेंकना ही भूल गई। बिल छोड़ो, खाना खाओ। अब मेरे पेट में दर्द है, मैं वॉशरूम से आ। अरे बहू, बालकनी वहाँ है, बाथरूम वहाँ पर है। अरे क्या हुआ, मॉम कंफ्यूज हो गई। अरे वो एक्चुअली नया घर है ना, पुराने वाले घर का रेंट बढ़ गया था, तो अभी अभी शिफ्ट हुए हम। कंफ्यूज हो जाती है बार बार। पर ये इतना महंगा खाना। ये मेरा कजिन है ना प्रसाद, वो शेफ है ना दादाजी, आपको पता ही है प्रसाद। हाँ, तो वो शेफ है, तो वो उसने सोचा कि अरे भाभी आ रही है, तो उसने खाना भेजा है। बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है, इसलिए तो इतना स्पेशल खाना भेजा है। यस। वैसे कल वहाँ पार्टी थी, उसी का बचा हुआ खाना है ये। अरे वाह, रात के बचे खाने का तो ना टेस्ट ही कुछ और होता है। ये लो दादाजी, आप स्टार्ट करो। और ये स्पेशल वाइन इस स्पेशल लड़की के लिए। तनिष्का, हमारे घर में और फैमिली में यू आर वेलकम। चीयर्स। मेरी मम्मा के बाद अगर मैंने किसी को प्यार किया है ना, तो वो आप हो। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आप मुझसे कभी भी प्यार करना कम मत करना, ओके? ऑफ कोर्स, तुम ही तो मेरी बेटी है। आयुष, तनिष्का को रूम में सुला दो और आराम कर लो। हाँ दादाजी, गुड आइडिया। माँ, दादाजी, आप लोग करो चीयर्स, मैं आती हूँ। एक पप्पी का तो मूड कर रहा है, कर लेती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? तुम बहुत ड्रंक हो तनिष्का। मैं ड्रंक नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? अरे मैं कब कहा कि फीलिंग्स नहीं है तनिष्का? तो तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है। क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो तुमने मुझसे शादी कर ली, है ना? अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? पहले फ्लर्ट करती है, फिर सो जाती है। मॉम, दादाजी, आपने डिनर के लिए बुलाया, वाइन पिलाई, क्या इंटेंशन क्या है आप दोनों के? बोलिए। बेटा, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी, मोना, वो वापस आ गई है। हमें पता है तुम्हारा मोना से कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी शादी तनिष्का से अचानक हुई और हमें तनिष्का बहुत पसंद है। हम चाहते हैं तुम्हें गुड न्यूज जल्द से जल्द दे दो। मॉम, मोना से मेरी शादी पापा के कहने पे हुई थी। अब पापा की डेथ के बाद मोना ने और उसकी फैमिली ने बिजनेस को पाने की लालच में हमारा बहुत नुकसान किया है। मोना बिना बताए चली गई और हमारी बदनामी हुई। लेकिन तुम्हारी शादी की बात हम कब तक छुपा के रखेंगे? कल अगर मोना की फैमिली ने वापस रिश्ता भेजा तो? मेरा मोना से कोई रिश्ता नहीं था, ना है और ना ही होगा। अब तनिष्का ही मेरी वाइफ है, बस that's it। ओह माय माय, मेरे इस बुद्धू को फाइनली प्यार हो ही गया। मुझे पता था मेरी चॉइस कभी भी गलत नहीं हो सकती। क्यों? हाँ? तुम ही तनिष्का हो ना? हाँ। ये क्या कर रही हो? अपनी हद में रहो। जो चीज तुम्हारी नहीं है उससे दूर रहो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो। तुमने जबरदस्ती मेरे फियांसे को फंसा रखा है। क्या? किसको? कौन है तुम्हारे फियांसी? मिस्टर रायचंद, इस कंपनी के और तुम्हारे बॉस। देखो,
तुम्हें जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, ये बिल्कुल गलत है। मेरा मिस्टर रायचंद से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसी चीप लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपने बॉस के बिस्तर में जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो तुम, कितना भी गिर सकती हो ना। क्या तुम कुछ भी बोले जा रही हो? तुम मेरे फियांसे को फंसा रही हो ना, सच सच बताओ, अबॉर्शन करा लिया ना तुमने? क्या तुम्हें कुछ भी बोले जा रही हो? मैं मैरिड हूँ और वो देखो मेरे हस्बैंड भी आ गए। मोना लिसन टू मी। मोना, आयुष, ये लड़की कंफ्यूज है। ये मुझे कह रही थी मेरा मिस्टर रायचंद से अफेयर है। ये लड़की, इसका स्क्रू ही ढीला है, जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है। तुम इससे दूर रहना, कहीं तुम पे अटैक ना कर दे, ठीक है? चलो यहाँ से चलो। आयुष लिसन टू मी। मोना मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। बॉस की शादी हो चुकी है, वो लड़की बॉस की वाइफ है। अच्छा होगा कि तुम बॉस को भूल जाओ। व्हाट? यस। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है, मैं तो पहली बार गा रहा हूँ, मजा आ रहा है। पहली बार मतलब? पहली बार मतलब असली मजा आ रहा है क्योंकि तुम साथ हो। रोमांटिक हो रहे हो तो फिर ये लो, एक और लो। लो फिर आगे ड्रामा क्वीन। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? You bloody bitch! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुष्मान को फंसाने की? हाँ, क्या जादू कर दिया इस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम पर? ये रास्ते का खाना खिला के तुम्हें भी रास्ते पे ले आएगी। मैं जो भी करूँ इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और भूलो मत, ये मेरी वाइफ है। और तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। इस लो क्लास लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या? तुम आयुष्मान की गर्लफ्रेंड? ये सब क्या चल रहा है? आयुष्मान, ये तो हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है ना? ओह, मतलब आयुष्मान ने तुम्हें सच नहीं बताया? मैंने कुछ नहीं छुपाया है, बकवास मत करो। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। एक्चुअली बस, मैंने कहा ना, मैं जो भी करूँ इट्स नन ऑफ योर डैम बिजनेस। मेरी शादी हो चुकी है और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुझे तो मैं देख लूंगी तनिष्का। मोना इज बैक। आयुष, मोना का सच क्या है? इसका मोना सिर्फ मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। यू नो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। ओके। जो बात दादाजी के घर अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर देता हूँ। तनिष्का, कहाँ जा रही हो तुम? अरे इतना क्या शर्मा रही हो? कल रात तो तुमने मुझे... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना उस बारे में। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम रेडी होके आ जाना। ओके बाय। अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, पागल। तनिष्का, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मेरे से शादी कर लो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। प्लीज तनिष्का, प्लीज। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरा पीछा प्लीज छोड़ दो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंकल आंटी मेरे पैसे लेके भाग गए हैं। अगर तुमने शादी तोड़ी तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। अरे तो जिनसे पैसे लेने उनसे पूछो ना, मेरा क्या दिमाग खा रहे हो? उनका दिमाग कैसे खाऊं? वो अपना फोन बंद करके भागे। तनिष्का, मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, ठीक है? अब तुम मेरी बन के ही रहोगी। आइंदा इसको परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो यहाँ से। चलो तनिष्का। देख लूंगा तुम दोनों को, देख लूंगा। तुम्हें तनिष्का चाहिए ना? तुम कौन? तुम्हारी पार्टनर। अगर तनिष्का को पाना चाहते हो तो कल अपनी मॉम के साथ सिटी हॉल आ जाना। See you. ओके, थैंक यू। तुम? तुम्हारी फेवरेट सैंडविच। थैंक्स। आयुष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में।
लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तनिष्का को तुम्हारी सारी असलियत बता दूं। मैं अभी आया हूँ। अरे वो मोना है ना, नंबर 1 आइटम, जिसकी वजह से सारे लड़के पागल है। हाँ, आयुष्मान की एक्स, कुछ तो है ये दोनों के बीच में। मोना, जो बात करनी है यहाँ करो। प्यार से नहीं बोल सकते? कल मेरा बर्थडे है, पार्टी में आ सकते हो? नहीं। देखो, कल हम मेरी बर्थडे पार्टी में अपनी एंगेजमेंट को ऑफिशियली तोड़ देंगे। इससे तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी, और तुम्हें तो पता है ना कि एक लड़की के घर वालों को क्या क्या सुनना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। देखते हैं कि जब उस बेशरम तनिष्का को पता चलेगा ना कि तुमने उसे धोखा दिया है, तब वो क्या करेगी। हाय विद्या, कैसे हो? एक फेवर चाहिए था तनिष्का, एक डिलीवरी कर दोगी प्लीज? विद्या, तुम तो जानती हो मैंने डिलीवरी का काम बंद कर दिया है। एक्चुअली मेरा एक बड़ा ऑर्डर है और मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं उसे छोड़ के तो नहीं जा सकती। एक तुम ही हो जिसे मैं हक से बता सकती हूँ, प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगी डिलीवरी। तुम बच्चे का ध्यान रखो, मुझे भेज दो एड्रेस।